अगर मुझे सत्ता में आना होता तो गहलोत और पायलट दोनों मेरे पीछे भाग रहे थे कि आरएलपी के 3 विधायक हमें दो। तब मैंने एक बात कही थी कि अगर 3 विधायक सचिन पायलट को सीएम बनाए तो आरएलपी के 3 विधायक में कांग्रेस को दे सकता हूं। क्योंकि अब आगे तो सुनो, पहले हल्ला मत करो, पूरी बात सुना करो। क्योंकि गुजर भी तेजा जी की जय बोलते और जाट भी तेजा जी की जय बोलते, हम भाई हैं। ये बात मैंने कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं चंद्र प्रकाश। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह है हनुमान बेनीवाल के वो बयान जिन्होंने सचिन पायलट और गहलोत दोनों को निशाने पर ले लिया। क्या राजस्थान में एक नया सियासी समीकरण बन रहा है? क्या कांग्रेस में गहलोत पायलट का युग का अंत हो रहा है? और क्या हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को अपने साथ लाने की जुगत में है? जवाब तलाशेंगे आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। दरअसल जयपुर के मानसरोवर में आयोजित युवा आक्रोश महारैली में आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती 2021 रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन इस मंच से उन्होंने राजस्थान के सियासी समीकरणों को झकझोर देने वाला बयान दे डाला। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से गहलोत सरकार के समय राजस्थान के सियासी संकट का जिक्र करते हुए पायलट को लेकर बयान दिया। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती 2021 को लेकर महान रैली में कहा कि अगर मुझे सत्ता में आना होता तो गहलोत मेरे पीछे भाग रहे थे। वह कह रहे थे कि 3 विधायक हमें दे दो, तो मैंने ये कहा था कि मैं 3 विधायक दे दूंगा और अगर सचिन पायलट को सीएम बना दे, क्योंकि गुर्जर भी तेजाजी की जय बोलते हैं और जाट भी हम भाई हैं, हम दोनों तेजाजी की जय बोलते हैं। बेनीवाल पायलट और किरोड़ी के तीसरे मोर्चे की तैयारी। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी मीणा और सचिन पायलट के साथ संभावित गठबंधन की बात कही है। बेनीवाल ने दावा किया है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट और वे खुद एक साथ आ जाए तो राजस्थान में सिर्फ 15 मिनट में आरएलपी की सरकार बन सकती है। बेनीवाल ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा ने ही तीसरे मोर्चे की बात कही थी, इसलिए अब उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए और मदद करनी चाहिए। बेनीवाल ने सचिन पायलट पर भी निशाना साधा और कहा था कि पायलट ने बड़े वादे किए थे, लेकिन अब वे पीछे हट रहे हैं। जब पायलट को जरूरत थी तब वे पीछे नहीं हटे, इसलिए अब पायलट को साथ आना चाहिए। बेनीवाल का यह बयान राजस्थान की राजनीति में एक नए समीकरण की ओर इशारा कर। पिछले दिनों भी हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि नेताओं को जनता के बीच आना चाहिए, लेकिन पायलट जैसे नेता सिर्फ अनुकूल मौसम का इंतजार कर रहे हैं। बेनीवाल ने सचिन पायलट पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब वो जून के बाद ही सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें धूप से बचने की सलाह दी है। बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि डॉक्टरों ने पायलट साहब से कहा है कि अगर आप धूप में निकल गए तो काले हो जाओगे, इसलिए वो जून के बाद बारिश आने पर ही आंदोलन करेंगे। बेनीवाल के सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा और अशोक गहलोत को लेकर दिए बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में सियासत बढ़ गई। हालांकि बेनीवाल के बयानों के बाद अभी तक सचिन पायलट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर सचिन पायलट की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है। ये बड़ी बात है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने में भी इन दिनों अलग ही खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खेमे में पुरानी जोड़ी की बजाय नई जोड़ी नजर आने लगी है, यानी गहलोत पायलट की जगह डोटासरा जूली ही नजर आ रहे हैं। ये देखने वाली बात है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी में गहलोत पायलट की जगह अब डोटासरा जूली को मिलने वाली है? ये तो बात की बात है, लेकिन बेनीवाल के पायलट पर बोलने के बाद अलग ही कयास लगाए जा रहे हैं। अब सियासी सवाल ये है कि पायलट की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है। राजनीति के गलियारों में चर्चा आम है कि क्या सचिन पायलट किसी नए गठबंधन की तलाश में है? क्या कांग्रेस में अब गहलोत पायलट युग का अंत हो रहा है? क्या डोटासरा और जूली जैसे नेता पार्टी का नया चेहरा बनेंगे? फिलहाल कांग्रेस खेमे में पायलट की जगह डोटासरा जूली की जोड़ी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। तो सवाल बड़ा है, क्या राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या हनुमान बेनीवाल वाकई एक
नया राजनीतिक ध्रुव खड़ा करने में सफल होंगे? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।